श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरु जी ने कर्ण घंटेश्वर महादेव से जुड़ा बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके भी दिखाएंगे। आज 16 जनवरी 2025 पहले दिन की सूरत में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक कुंभ प्रयागराज की धरा में लग रहा है और दूसरा कुंभ सूरत की भूमि में लग रहा है। जो नज़ारा, जो दर्शन आप प्रयागराज की धरा में करना चाहते हैं, वही दर्शन आपको सूरत के गुजरात में भी प्राप्त हो रहा है। सब भोलेनाथ की ही कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हॉल खाली है या कोई कमरा खाली है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें डालकर चला जाएगा। अगर कोई प्लाट खाली है तो कोई कचरा डाल देगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने मन को, अपने दिल को शिव नाम से, शिव भक्ति से भर लो, ताकि लोभ, काम, क्रोध, तृष्णा नहीं आएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सूरत की ये भूमि साधारण नहीं है, ये कपिल मुनि की धरा है। सूरत को डायमंड नगरी भी कहते हैं और गुजरात के 2 डायमंड दिल्ली में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। तो ऐसे हीरे हैं जो भारत माता की अंगूठी के 2 हीरे के रूप में शोभायमान हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सूरत गुजरात की भूमि में माँ ताप्ती के तट में मंदिर है, जिसे कंटारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। हमने पहले भी आपको कहा है, गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का बहुत अधिक महत्व होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करने से प्राप्त हो जाता है। तो जब मौका मिले आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन अर्चन कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, वो तो बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। शंकर भी एक विश्वास का ही रूप है। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शक्कर और संत दोनों एक समान होते हैं। शक्कर जहाँ पर गिरती है उसको मीठा कर देती है और असली संत जो आकर बैठ जाता है वहाँ भगवान की भक्ति छोड़ जाता है। आज के घी में असली घी मिलना कठिन है। आज के समय में असली रुद्राक्ष मिलना कठिन है। आज के समय में असली भजन मिलना कठिन है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, कथा के जजमान को कथा करवाने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बेटी का लड़का, जिसे नॉर्मल बुखार आया और एकदम से झटके आने लगे। डॉक्टर ने डेंगू बता दिया और डॉक्टर ने कहा दिमाग में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण पहचानना और समझने में मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर ने उसे भर्ती किया और 5 इंजेक्शन उसके मस्तिष्क में लगाए और इसके बाद कब बेटा ठीक होगा या नहीं कह नहीं सकते। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल लग सकता है। इसके बाद मेरी पहचान वाले ने सीहोर के रुद्राक्ष की जानकारी दी और रुद्राक्ष का जल आचमन करने को कहा। हमने ऐसा ही कराना शुरू किया और डॉक्टर का इलाज भी जारी रखा और बाप की कृपा से मेरी बड़ी बेटी का जो बेटा है वो धीरे धीरे ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। यदि अपने परिवार में, यदि अपने कुल में कोई शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है, शंकर की भक्ति धारण करता है, तो ऐसा करने वाले की एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके घर में गरुड़ घंटी होती है। सभी के घर में ये घंटी होती है, जिसे आप भगवान को जब भोजन कराते हो, भोग लगाते हो, भगवान को जगाने के लिए उस गरुड़ घंटी को बजाते हो। पर क्या वो घंटी हम भगवान के लिए बजाते हैं? ऐसा नहीं है। गुरुजी ने कहा, बल्कि हम घंटी इसलिए बजाते हैं ताकि अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को भगवान की भक्ति की ओर केंद्रित कर सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। हाले कोसा की कथा में गुरुजी ने कहा था कि अपनी बड़ाई और दूसरों की लड़ाई अगर आपको अच्छी लगने लगती है, दूसरे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, यदि वो आपके कानों को अच्छे लगने लगते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। स्वर्णा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी।
हमने मंदिर जाना जारी रखा और बेटे से 4 गुना अधिक मेहनत करने को भी कहा। बेटा प्राइवेट नौकरी भी करता था, बचे टाइम में वो पढ़ाई करता था। मैंने उसे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने का भी कहा। बेटे ने जल चढ़ाना शुरू किया और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाते हुए एग्ज़ाम देने चला गया। बेटे ने बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मैनेजर के पद में वो चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पूरन जी पत्र लेकर आए। मैं और मेरी पत्नी ने कथा पंडाल में मेरे बेटे के लिए सरकारी नौकरी की कामना की। 1-2 पंडाल में उसके लिए कामना नहीं बल्कि 10 पंडाल में उसके लिए कामना की और 19 वर्षीय बेटे की इंडियन नेवी में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। मंजू जी पत्र लेकर आए। बेटा 2019 से आर्मी की तैयारी कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। बेटे ने अधिक मेहनत करना शुरू किया। हमने सीहोर जाकर बाबा से कामना की, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में बेटा सिलेक्ट हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक पत्र आया जिसमें लिखा, मेरी बेटी को 3 वर्ष से मिर्गी के दौरे आते थे। डॉक्टर को भी दिखाया पर आराम नहीं लग रहा था। मेरे परिचित ने कथा के बारे में बताया। आस्था चैनल पर कथा सुनी। मेरी सहेली ने सीहोर से रुद्राक्ष भी मुझे लाकर दे दिया और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर मैंने देना शुरू किया। धुलिया की कथा पंडाल में मैंने कथा सुनी। पंडाल में ही मेरी बेटी को दौरा आ गया। हमेशा दिन भर नहीं उठ पाती थी पर पंडाल में आए मिर्गी के दौरे में वो 1.5 घंटे में उठ गई। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया और पंडाल में कथा सुनने के बाद 1.5 माह बाद एक और दौरा आया और उसके बाद आज तक दौरा नहीं आया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। घर का युवा हो या बुजुर्ग हो, अगर कभी भी उसने 1 लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित किया है तो हमारे विपत्ति की घड़ी में वो जल हमारे काम जरूर आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। निकिता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, सभी डॉक्टर को इलाज कराया पर डॉक्टर ने मना कर दिया था। सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। बाबी की कृपा से 6 साल बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। जनवरी माह की सभी विशेष तिथियों की जानकारी इस प्रकार है। शुक्रवार 17 जनवरी 2025 में माँ कृष्ण चतुर्थी संकट चौथ व्रत पड़ रहा है। इस दिन माताएं चौथ माता की गणेश जी की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं। इस व्रत को करने से संतान और पति की दीर्घायु होती है। और 21 जनवरी 2025 में माँ कृष्ण सप्तमी है, मंगलवार का दिन भी है और माँ कालाष्टमी व्रत भी पड़ रहा है। 25 जनवरी को माँ कृष्ण षटतिला एकादशी पड़ रही है, दिन शनिवार का है। और 26 जनवरी को तिल द्वादशी पड़ रही है। 27 जनवरी को सोम प्रदोष पड़ रहा है जो कि बहुत ही विशेष है, इससे जुड़े भी उपाय हम आपको वीडियो में बताएंगे। और 29 जनवरी को है माघी अमावस्या, महाकुंभ प्रयागराज अमृत स्नान है। और 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा होता है तो उसके शरीर से होते हुए तरंग जहाँ तक जाती है वहाँ तक अधोगति में फंसे हुए सभी प्रकार के जीवों को मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। अगर कोई कहता है बेटे, पति या पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं है, गुरुजी ने आज की कथा में जो उपाय बताया है बहुत ही सरल और आसान उपाय है। इसमें मिर्गी जैसी समस्या होने पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं या फिर चित्तवृत्ति स्थिर करने के लिए, पूर्ण विवेक के लिए कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा की आवश्यकता होगी, एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और एक कलश जल की आपकी आवश्यकता होगी। बस आपको ये सभी चीज़ें लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवलिंग पे सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। ध्यान रखिए आपको एक ऐसी बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, साथ ही उसका जो डंठल है पीछे का वो टूटा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। और जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो अशोक सुंदरी माता की ओर, मतलब जलाधारी की ओर आपको रखते हुए अर्पित करना है। इसके बाद जो एक दूर्वा आपने ली है वो दूर्वा का जो डंठल वाला भाग है वो भी जलाधारी की ओर करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर 3 विशेष स्थान पर जल अर्पित करना है। कहाँ कहाँ करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। पहले जल जलाधारी की साक्षी में उत्तरी मुख होकर लेफ्ट साइड में आपको अर्पित करना है जहाँ वीडियो में दिख रहा है। इसके बाद आपको दूसरा जल माता पार्वती के हस्त कमल में करना है और तीसरा जल भी आपको गोल जलाधारी वाले भाग में अर्पित करना है, मतलब राइट साइड में। इस तरीके से तीनों ओर आपको जल अर्पित करना है। शिवलिंग पे आपको जल अर्पित नहीं करना है।
इसके बाद जो जलाधारी से नीचे जल गिर रहा है, उस जल को थोड़ा सा भाग आपको औषधि रूप में प्राप्त करके उस व्यक्ति को, उस पुरुष या स्त्री को करा देना है जिसकी चित्त वृत्ति स्थिर नहीं होती है या जिसे समस्या है। बस इसी बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको कर्णघंटेश्वर महादेव का नाम लेना है। जब आप जल अर्पित करेंगे तब भी आपको कर्णघंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। पर एक बात का ध्यान रखें, डॉक्टर को भी दिखाएं, पूरा इलाज कराएं, जो डॉक्टर औषधि दे रहे हैं वो भी आप लें, पर साथ साथ आपको ये उपाय करना है। अगर कोई वेंटिलेटर में भी है, शुद्ध बुद्धि नहीं है या मिर्गी जैसी समस्या भी है या विवेक काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी का आज का बताया बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है, कर्णघंटेश्वर महादेव के नाम से किया जाने वाला उपाय है। बढ़ते हैं अगली 21वीं जानकारी की ओर। ये कथा 22 जनवरी को पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में होगी और फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कुपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में रहेगी। उस शिव महापुराण का कथा का नाम जो रहेगा वो त्रिवेणी शिव महापुराण कथा रहेगा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और फिर 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा सीहोर को बृषभधाम की धारा में ये शिव महापुराण कथा होगी। आज के इन उपाय से लेकर वीडियो से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होगी। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।